साहेब बंदगी मित्रों, आप सबका दिन शुभ हो। दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि होठों पे हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। इतनी हंसी ये दुनिया जानते हो आप, मर मर कर जीने वालों का मंजर नहीं देखा, मर मर कर जीने वालों का मंजर नहीं देखा। दोस्तों, जिंदगी में अपने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ देखा है इस संसार में, बहुत कुछ कर लिया। जब आप बैठते हैं तो अपनी कहानियां सुनाते हैं लोगों को, अपने जिंदगी के कुछ अनुभव सुनाते हैं, कुछ जिंदगी के दास्तान सुनाते हैं कि हमने ये किया जिंदगी में, हमने वो किया, हमने वो किया। दोस्तों, आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। सही देखोगे, विचार करोगे तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जब तुम दिखाई पड़ता है कि हारे हुए, थके हुए, मांदे हुए, बीमार जैसे दिखाई देते हो, आप कहते हो हमने बहुत बनाया, आपने कुछ नहीं बनाया। जैसे एक जुआरी 1 करोड़ रुपए लेके चले, चाहे 1 अरब रुपया लेके चले, चाहे 1 खरब रुपया लेके चले, चाहे दुनिया का संपत्ति लेकर के चले, और जब वो जुए में हार जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रह जाता। निर्धन, दरिद्र, कृपण, ऐसी अवस्था आपकी हो चुकी है कि जिंदगी में आपने बहुत कमाया, लेकिन आपको लगता है कि अभी हम गरीब हैं, भिखमंगे हैं अंदर से। वो जो आपको दिखाई देता है, ये चीजें, ये आपके अहंकार के कारण, अहंकार के कारण ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन जो आपने कमाया है उससे संतुष्ट नहीं है आप, उससे आपके अंदर के अंदर में जो खुशी थी वो छिन गई। अंदर उस खुशी की जगह बेचैनी आ गई, परेशानी आ गई, उलझन आ गई, टेंशन आ गए, तनाव आ गए, पीड़ाएं आ गई, अवसाद आ गए, द्वेष पैदा हो गए मित्रों के साथ, द्वंद्व पैदा हो गए आपके जीवन में। ईर्ष्या ने आपके अंदर में घर कर लिया है। वो कहाँ चला गया? अंदर की मैत्री खो गई, प्रेम खो गया, करुणा खो गई। अब अंदर के मानवीय गुण विलुप्त हो गए, मानवीय गुण खोते जा रहे हैं। जीवन एक ऐसा हो चुका है जैसे निचोड़ता हुआ, जैसे गन्ने का रस निचोड़ दिया जाए, जिसमें बू ही रह जाती है, खो ही रह जाती है, जिसमें मात्र सूखा गन्ना, कुछ नहीं, रस नहीं, रसीलापन खो गया। कहाँ चला गया रस जिसके कारण तुम दुखी हो, अपने दुख को दबाते हो? कभी कितनी सुंदर बात कहा कि होठों पे हंसी देख ली, बनावटी दिखावटी जीवन, होठों पे हंसी, ऊपर तो हंसते हो, अंदर से रो रहे हो। किसी के कह भी नहीं सकते कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं चिंतित हूं, नहीं कह सकते, क्योंकि संसार हमें क्या कहेगा। ये चिंता, ये पीड़ा, ये द्वंद, ये अवसाद जीवन के, ये क्या होंगे? आपने जीवन में खो दिया। आए थे कुछ लेकर के, कुछ आए थे अच्छा लेकर के, ऐसा लगता था कि परमात्मा के साथ कुछ विरासत में लेके आए, जिंदगी तो बहुत बढ़िया मिली। ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जिंदगी आपको गॉड गिफ्टेड मिली है, उपहार स्वरूप, परमात्मा का दिया हुआ उपहार ये है। ये उपहार मिला है, और उस उपहार की कीमत ना समझ के जिंदगी को ऐसे दांव पे लगा दिया, पागलों की तरह भाग करके, जाग करके, इतना भागे, इतना भागे, इतना भागे, न खाने का, न पीने का, न जीने का होश रहा। इतना जागे कि बीमारियों से ग्रसित हो गए आप, बीमारियों से परेशान हो गए। इतनी बीमारियों ने घिसा, कहीं बीपी, कहीं शुगर, कहीं लीवर इन्फेक्शन, कहीं डाइजेस्ट सिस्टम कंडम हो गया। सारी की सारी बीमारियों का घर बन गया ये शरीर। क्यों?
क्योंकि खुशियां नहीं रही जीवन में। रिश्ते कम होते जा रहे हैं, तिरोहित होते जा रहे हैं, दोस्त कम होते जा रहे हैं। दोस्ती के नाम पर चालाकी, चतुराई, फरेबी, धोखाधड़ी, ये सब हमारे जीवन में प्रवेश होता जा रहा, जिसके कारण हम अशांत 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 जीवन में अशांत महसूस करते हैं। ये अशांति कब जाएगी जीवन में? ये जीवन बहुत सुंदर है, इतना सुंदर, इतना सुंदर। इस संसार में कोई सुंदर चीज है ही नहीं जितना जीवन आपका सुंदर है। किसी से भी कल्पना की जाए कि गुलाब से भी सुंदर आपका जीवन है। हीरे से भी ज्यादा चमक है इसके अंदर, समंदर से ज्यादा इसके अंदर गहराई है, चंद्रमा से ज्यादा आप सुंदर, आपका चेहरा चंद्रमा से भी सुंदर है। चंद्रमा में तो दाग है, कितना सुंदर जीवन। अब इस सुंदर से जीवन को आपने कहाँ लगा दिया, कहाँ भटका दिया इसको, कहाँ जीवन को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने। वापस होना पड़ेगा। आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया, गलत रास्ता पकड़ लिया, आपने गलत हाईवे का चुनाव कर लिया। जाना था कहीं और कहाँ जा रहे हो, जाना था कहाँ कहीं और कहाँ पहुंच रहे हो जीवन में। इसके कारण जिंदगी आपकी जहां की तहां है। कभी कभी दिमाग काम ही नहीं करता कि क्या करें, दिमाग काम ही नहीं करता है कि क्या करें, कैसे जिए, कैसे रहें जिससे जीवन में सुकून मिले, कैसे रहें जिससे जीवन में शांति आए, कैसे रहें जैसे कुछ जीवन के आनंद की अनुभूति हो। आपने मित्रों कभी अपने आप से नहीं जुड़े, कभी इस प्रकृति जगत को निहारा नहीं। कितना सुंदर है ये जगत, कितने शांत पेड़ खड़े हैं, कितनी सुंदर पत्तियां हवाओं के झोंकों के साथ लहरा रही हैं। एक शांति इस वातावरण में, आंख बंद करके देखो कितनी शांति है इस वातावरण में, सुकून है। कभी लौटे आप अपनी तरफ, कभी नहीं लौटे। कितना सुंदर है, कितना आकाश, नीला आकाश, सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, कुछ कहना चाह रही है, कुछ बातें करना चाह रही है, हमसे कुछ गुनगुनाना चाह रही है। कितनी आनंद है, कितना आनंद से भरा जीवन है। लेकिन तुमको न कभी ये सूरज दिखाई दिया, न रात का कभी चंद्रमा दिखाई दिया, न ये हवाओं की मस्ती दिखाई पड़ी, न ये पेड़ों की मस्ती दिखाई पड़ी, न हवाओं की झनकारें दिखाई पड़ी। कभी नहीं देखा आपने, कहाँ दिखाई दिया। कभी लौटे होते अपनी तरफ। वो मस्ती आपके अंदर है, वो आपके पास में है, वो है आपके पास। लौटो अपने आप को, एक दीवानगी अपने अंदर लाओ, छोड़ दो संसार को कुछ समय के लिए, ना 24 घंटे में, कुछ 10 मिनट 20 मिनट अलग हो जाओ अपने आप से। सोच लो कोई नहीं है संसार में, हट के देखो जिंदगी का। तुम जो ही अपने दिमाग से संसार को हटाओगे, आपका मन एक हल्कापन होगा, मन में एक हल्कापन आएगी, एक ताजगी आएगी, एक भार कम हो जाएगा। साहिब कबीर ने कहा कि रे भोले मन समझ के लाद लदनिया, तुमने इतना भार लाद लिया, संसार का भार। लौटोगे, देखो जिंदगी में कितना आनंद आएगा, खुशियां आएंगी, प्रेम आएगा, घटित होगा जीवन में। अपने स्वभाव को खराब, अपने स्वभाव के खराब करने के कारण आपके रिश्ते बिगड़ गए। अपने स्वभाव के खराब करने के कारण पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, रिश्तेदार सब दूर होते जा रहे। क्यों? क्योंकि आपने स्वभाव खराब कर लिया। क्यों परेशान हो? क्योंकि आप अपने से दूर हो गए। खोजते हो भगवान खुश हो जाए, कोई भगवान खुश नहीं करने वाला, कभी न हुआ, खुश किया न कर पाया है। तुम्हारे मन का भ्रम, इस भ्रम को हटाना पड़ेगा। भ्रम को नहीं हटाओगे तो रहो दुखी। कौन तुम्हें सुखी करने वाला? किसी को कोई सुखी नहीं कर सकता। बड़े बड़े महापुरुष आए, बुद्ध, महावीर, कबीर, दादू दरिया पलटू, घिसक, कितने महापुरुष आ गए इस धरती पर, नहीं सुखी कर पाए किसी को। जो सुखी होना था वो हो गए, जिनको आनंद में डूबना था वो डूब गए।
जिनको उपलब्धि प्राप्त करनी थी खुद की, उपलब्ध हो गए वो इसी जगत में। यही जगत उनके समय भी था, आज भी है। यही दिन था, यही रातें थी, यही रात था, वही दोपहर थी, यही सुबह था, वही शाम था। सबके लिए यही कूड़ा कबाड़, यही मूर्ख लोगों के बीच में, यही अज्ञानियों के बीच में जीवन जिया, लेकिन अपना काम कर लिया। इन्हीं के लोगों में तुम सोचते हो कि दुनिया को हम ठीक करके तब ठीक होंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी नादानी है ये। इस नादानीपन को हटाना होगा। नहीं हटाओगे तो दुखी। कोई और दूसरा उपचार नहीं है। आपका उपचार खुद के अंदर। आप खुद के डॉक्टर हो, खुद मरीज हो, खुद जब तक इलाज नहीं खोजोगे तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए खुद से इलाज करना पड़ेगा, स्वयं से इलाज करना पड़ेगा। वो गुणवत्ता वो आपके अंदर है। भूले हो, बिसर गए हो अपने आप से, और जिसके कारण जिंदगी आपकी दूभर हो चुकी है। लौटो अपने आप में, खुद में लौटो, खुद की मस्ती, ध्यान में डुबकी लगाओ, सत्संग में डुबकी लगाओ, सदग्रंथों में डुबकी लगाओ। इस मोबाइल और व्हाट्सएप से, ये मोबाइल का ईमेल, ट्विटर, क्या क्या आज चल रहा, इंस्टाग्राम कितना कितना चल रहा, उतना यूज करो, इतना जुड़ो इससे जितनी जरूरत है। कहीं कॉल आ जाए तो उतना ही जुड़ो, इससे हटो। रील्स देखना बंद करो। रील से ऐसे दिमाग को रील घुमा देती है कि और अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या। समय पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अरे कुछ और कर लिया होता उसमें, कुछ और बातें कर ली होती, किसी से मिल लिए होते, किसी से बात कर लेते, अच्छी बातें, प्रपंच की बातें नहीं, अच्छी बातें कर लेते, कुछ पढ़ लिए होते, 2-4 अक्षर, तो ज़िंदगी अच्छी होती। मित्रों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो लौटो अपने आप में, अपनी मस्ती में। देखो, ये सब कुछ आप में है। ये प्रकृति, ये खुला जगत आपका आवाहन कर रहा है। ये आपको बुला रहा है। इस कह रहा आ जाओ तुम भी खोने के लिए इन पहाड़ों में, इन नदियों की कलकार से, इन पहाड़ों की मस्ती से, इन पेड़ों की हवाओं के, झरनों की मस्ती से आप अपने आनंद को पाव विभूषित कर सकते हो, विभूषित कर सकते हो। आनंद, आनंद, जीवन ही आनंद है, कुछ नहीं, सब कुछ तो छूटा हुआ है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।